नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका लर्निंग अड्डा ब्लॉग में। आज हम बात करने वाले हैं एमबीयू के बारे में। दोस्तों, बहुत से शिक्षकों और विद्यार्थियों के मन में सवाल है कि आखिर एमबीयू क्या है, इसे क्यों लागू किया गया है और ये किन-किन छात्रों पर लागू होगा। तो इस वीडियो में हम आपको एमबीयू से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी आसान भाषा में समझाने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपकी सारी शंकाएं दूर हो सकें। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। सबसे पहले मैंने गूगल ब्राउज़र खोल लिया है और इस पर हम टाइप करेंगे यूडाइस प्लस और पहला ही लिंक आ जाएगा। इस पर हम क्लिक करेंगे और जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद ये देखिए हमारा स्टूडेंट डाटा मैनेजमेंट सिस्टम आ चुका है और यहाँ पर अपना हम स्टेट चुन लेंगे और गो पर क्लिक करेंगे। गो पर क्लिक करने के बाद आप ये यूज़र आईडी और पासवर्ड और कैप्चा भर के लॉगिन करके हम मिलते हैं आपको सीधे पोर्टल पर। इसके बाद हम 25-26 पर क्लिक करेंगे। साथियों, हम लोग पोर्टल पे आ चुके हैं। अब हम बात कर लेते हैं ये एमबीयू स्टेटस आपको मिलेगा कहाँ पर। तो आप लेफ्ट साइड में जाएंगे और लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपका दिया है लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको मिलेगा एक्टिव स्टूडेंट्स का ये कॉलम मिलेगा। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे एक्टिव स्टूडेंट्स वाले कॉलम में और हम क्लिक करते हैं इस पर। साथियों, पहले बात कर लेते हैं एमबीयू है क्या, इसका मतलब क्या है। आप देखेंगे ऊपर की तरफ लिखा हुआ है एमबीयू का मतलब है मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट। मतलब सभी बच्चों का आपको बायोमेट्रिक अपडेट कराना है। तो इसको हम देखते हैं, नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं। तो साथियों, अभी आपने देखा है एमयू का मतलब है कि मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट होता है। तो अब हम यहाँ बात करने वाले हैं क्यों जरूरी है या किस किस पे अप्लाई होगा। तो साथियों, यहाँ हमने ये तीन बच्चों के तीनों केस अलग अलग लिए हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि राइट साइड में सब बच्चों के आगे ये ग्रीन कलर से हरे रंग से लिखा है एमबीयू स्टेटस। पहले वाले में लिखा है, दूसरे वाले में लिखा है एमबीयू स्टेटस पेंडिंग। पहले वाले में लिखा था एमबीयू नॉट रिक्वायर्ड, पहला केस हो गया। दूसरा केस आपका है एमबीयू स्टेटस पेंडिंग लिखा है और इसके बाद तीसरा जो केस है वो लिखा है एमबीयू स्टेटस एनए। तो तीनों केस के बारे में बारी बारी से हम आपको बताते हैं। देखिए, पहला जो केस है वो उसमें लिखा है एमबीयू नॉट रिक्वायर्ड, मतलब इस बच्चे में बायोमेट्रिक अपडेट पहले से है और इसका एमबीयू रिक्वायर्ड नहीं है। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है जिसमें ये लिखा हुआ आ रहा है। पहला केस हो गया। दूसरे केस में हमको क्या देखना है, दूसरा केस हमारा क्या है, एमबीयू पेंडिंग दिखाई पड़ रहा है। तो पेंडिंग इसमें एज 5 to 7 है और एमबीयू पेंडिंग दिखाई पड़ रहा है। तो इसको आपको रीवैलिडेट फॉर एमबीयू करना है। तो इसको यहाँ से हम रीवैलिडेट जब करेंगे तो देखेंगे क्या निकल के आता है। तो करते हैं इसको रिवैलिडेट। जैसे ही मैंने रिवैलिडेट पे क्लिक किया है तो वैसे देखिए पॉपअप मैसेज आ गया है, प्लीज चेक दैट ऑल द स्टूडेंट्स डिटेल मैच विद द मेंशन्ड इन द आधार। आधार से आप जो उनकी डिटेल है उनको मैच कर लीजिए। डू यू वांट टू स्टिल कंटिन्यू करना है तो आप कंफर्म पे क्लिक करेंगे और जैसे कंफर्म पर क्लिक करने के बाद एक ये कंसर्न फॉर डेमोग्राफिक के लिए मैसेज आया है कि ये अपने स्कूल के हेडमास्टर से, टीचर से या जो भी वहाँ पर है गार्जियन, तो उनसे ये डेमोग्राफी के लिए एक जो है वो कंसर्न मांग रहा है। तो इसको आपको एग्री करना है। तो इस पे एग्री पे क्लिक कर। तो साथियों, रिवैलिडेट करने के बाद फिर से देखिए कोई मैसेज चेंज नहीं हुआ है। अगर एमयू इसका करते डिटेल्स उसकी वेरीफाई होनी है, अगर वो वेरीफाई होती तो यहाँ पर इसी तरीके से लिख के आ जाता एमयू नॉट रिक्वायर्ड। तो इसमें आपका ये लिख के नहीं आया है, यानी एमयू स्टेटस पेंडिंग है। और जब पेंडिंग है तो इसको क्या करना पड़ेगा, आपको बच्चे को आधार सेंटर पे ले आना पड़ेगा और उसकी सारी डिटेल्स को अपडेट कराना पड़ेगा। और जब हम ये रिवैलिडेट फॉर एमयू करते हैं तो जो फ़ोन नंबर आधार कार्ड में लगा है उस फ़ोन नंबर पे एक मैसेज भी जाता है। आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, ये इस तरीके का मैसेज जाता है जो उसके फ़ोन नंबर, जो इसका रजिस्टर है फ़ोन नंबर, उस नंबर पे जाएगा।
तो ये हमारा दूसरा केस हो गया जिसमें आपका एमबीयू पेंडिंग स्टेटस दिखाएगा, उसको रिवैलिडेट करके देखेंगे। अगर फिर भी पेंडिंग दिखाता है तो फिर उसको आधार सेंटर पे ले जाकर, जिस बच्चे का ये बना हुआ है, तो उसको एमबीयू उसका अपडेट कराना पड़ेगा। अब आइए साथियों तीसरा केस देखते हैं। तीसरे केस में क्या लिखा है, एमयू स्टेटस एनए। तो यहाँ से भी आपको रिवैलिडेट फॉर एमयू करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि इसका एमयू स्टेटस अपडेट है या नहीं। तो अब हम इस पे रिवैलिडेट पे क्लिक करते हैं। फिर से साथियों वही पॉपअप मैसेज आया है, प्लीज चेक दैट द स्टूडेंट डिटेल मैच विद द मेंशन्ड इन द आधार और डू यू वांट टू कंटिन्यू। कंफर्म पे क्लिक। जैसे ही कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो कंसर्न फॉर्म फॉर डेमोग्राफिक के लिए आएगा और यहाँ पर स्कूल के हेड टीचर या स्टाफ जो भी वहाँ पर गार्जियन है तो उसके डेमोग्राफिक आइडेंटिटी के लिए मांगेगा। तो आई एग्री पे क्लिक करेंगे और जैसे हम आई एग्री पे क्लिक करेंगे साथियों, आई एग्री पर क्लिक करने के बाद देखिए स्टेटस यहाँ पर चेंज हो चुका है, लिख के आ गया है यहाँ पर एमयू नॉट रिक्वायर्ड। तो ये केस देखिए यहाँ पर बदल चुका है। जब मैंने रिवैलिडेट ऑप्शन पे क्लिक किया तो दोबारा देखा तो बच्चे का लिख के आ गया है एमयू नॉट रिक्वायर्ड। तो साथियों आपने देखा ये तीनों केस मैंने बताए हैं। पहला केस नॉट रिक्वायर्ड का था, दूसरा केस हमारा एमयू पेंडिंग स्टेटस हो गया और तीसरा केस हमारा ये यहाँ पर एनए लिखा था। तो यहाँ पर रिवैलिडेट करके देखेंगे तो उसका स्टेटस बता देगा। पेंडिंग है तो इस तरीके से लिख के आएगा, पेंडिंग होगा तो पेंडिंग लिख के आ जाएगा और अगर उसका रिक्वायर्ड नहीं है तो एमयू नॉट रिक्वायर्ड लिख के आ जाएगा। हम थोड़ा सा नीचे लिस्ट को और बढ़ाते हैं, थोड़ा सा लिस्ट को नीचे बढ़ाएंगे, आप देखेंगे और जो बच्चे हैं उनके सब में स्टेटस में देखिए यही लिख के आ रहा है एमयू एनए। तो सभी बच्चों का ऐसे ही आपको रिवैलिडेट करना है। तो जिसके पेंडिंग लिख के दिखाएगा तो उसको आधार सेंटर पे ले जाके उसका करवाना पड़ेगा, डिटेल उसकी अपडेट करानी पड़ेगी। और जिनके में नॉट रिक्वायर्ड लिख के आएगा, जैसे कि ऊपर भी लिख के आया था, फिर से आपको दिखाते हैं एक बार। ये आप देखेंगे नॉट रिक्वायर्ड जिसमें लिख के आया है उसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस चेक करके देख लेना है कि रिक्वायर्ड है या नहीं। तो ये एक लेटेस्ट अपडेट थी जिसको मैंने आपके साथ शेयर किया है। इस तरीके से अपने विद्यालय के सभी बच्चों का एमयू स्टेटस चेक करना है, उनका रिवैलिडेट करना है कि बच्चों का जो एमयू होना है या नहीं। जिनके में नहीं होना है उनके में लिख के आ जाएगा एमयू नॉट रिक्वायर्ड, और जिनके में करवाना है स्टेटस उनका पेंडिंग लिख के आएगा। इस तरीके से एज लिख के आएगी 5 से 7 एज के बीच में, ये भी उनका स्टेटस इतने सालों से नहीं हुआ है तो उनका हमको करवाना पड़ेगा। तो साथियों अगर यहाँ तक अगर आपने वीडियो देख लिया है तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में एक नई अपडेट के साथ हम आपको मिलेंगे।